Hello dear बच्चों. Today again I am with you with the class 7th topic percentage and its application chapter name. And in this I am going to cover profit and loss. So this is the first video on profit and loss. So this is the part 4th A. Here I am going to give you the introduction of all basic terminology or formulas that we are going to use throughout this topic. After that, I am going to start in the consecutive videos. I will take the word problems, how to apply the profit and loss formulas in different questions. So don't forget to subscribe my channel and don't forget to see all the videos if you want to understand properly what is the meaning of profit and loss and how you can apply it with the less memorization method. Only you can focus on the concept. कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप फॉर्मूला खुद भी बना सकते हो. ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है. राइट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट कम्स द कॉस्ट प्राइस. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सपोज आप आलू खरीदने जाते हो या यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग. सो वट एवर द मनी यू पे टू द शॉपकीपर, दैट मनी इज कॉस्ट प्राइस फॉर यू. से आपने 1 kg टोमेटो खरीदे तो आपने उसके लिए 40 रुपीज़ पे किए. तो जो 40 रुपीज़ हैं वो आपके लिए, फॉर यू, दे आर द कॉस्ट प्राइस. ओके, सो वी कैन से द कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस दैट इज पेड, to buy any article. तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे हम. तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ पे विच वर्ब विल बी इंक्लूडेड? बाय. राइट, बाय, परचेस या फिर बॉट. ओके, तो बाय के डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स डिफरेंट टेंस फॉर्म्स विल बी यूज्ड. बाय या purchase, that word will be used here. So price that is paid to buy any article is known as the cost price, and for the cost price we use C dot P. Right, now come to the sale price or SP. Sale price or sell price. Right, suppose if any article is sold. For example, suppose I have gone to buy paneer, right, in any shop. Shopkeeper has given me that paneer of suppose 100 rupees. मैंने 250 ग्राम पनीर लिया. Suppose it comes of 150 rupees. So the 150 rupees shopkeeper has taken from me. He has sold the paneer in 150 rupees. So that 150 rupees on which he sold any article is known as the सेल प्राइस. जिस प्राइस पर उसने मुझे पनीर बेचा है, सेल किया है, तो दैट प्राइस इज नोन एज द सेल प्राइस. राइट, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द डेफिनेशन? प्राइस दैट इज रिसीव्ड on selling any article. राइट, तो यहां पर आपके पास वर्ब क्या आएगा? सेल. ओके, तो यहां पे जो आपका वर्ब आएगा दैट विल बी द सेल. सो बेसिकली होल प्रॉफिट एंड लॉस इज डिपेंडेंट ऑन दिस कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस. अब आपको इस चीज को ही समझना है. ठीक है, आपने कोई आर्टिकल सपोज 40 रुपीज़ में परचेस किया. आपने 40 रुपीज़ में उसको बाय किया. तो सपोज दिस इज द CP, और फिर उसको आपने सेल कर दिया 60 रुपीज़ में. ठीक है, तो आपने जो 40 पे किए थे वो तो आपको वापस मिल गए, एज वेल एज आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले. राइट, तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर यू गेट एक्स्ट्रा मनी. दैट एक्स्ट्रा मनी इज प्रॉफिट. ओके, तो सेल प्राइस क्या होगी? द प्राइस, और यू कैन से द मनी
which is higher than sale price or which is more than cost price. जो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मनी होती है वो आपका प्रॉफिट होता है, राइट? तो अब इस केस में क्या होगा कि सेल प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच प्रॉफिट यू हैव गॉट. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच प्रॉफिट यू हैव गॉट, यू डू वन थिंग, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. आप क्या करोगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने 40 रुपीज़ की एक बॉल बाय की. ठीक है, तो बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 40 रुपीज़, और उसको मैंने सेल कर दिया 80 रुपीज़ में. ठीक है, तो 80 रुपीज़ क्या हो गया आपका सेल प्राइस. सो आपको कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, दैट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं कई बार. तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 40. कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, 40 रुपीज़. सो दिस 40 रुपीज़ इज प्रॉफिट. नाउ वी टॉक अबाउट द लॉस. अगेन आई हैव सेड कि मनी जो है, लॉस एंड प्रॉफिट, दे बोथ आर रिलेटेड विथ SP एंड CP. So if you see the money which is less than cost price, अब इस केस में क्या होगा कि जो आपका सेल प्राइस है दैट विल बी स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? और यू कैन से कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस. ये बात समझ में आ गई कि इस केस में क्या होगा कि आप ज़्यादा में खरीदोगे लेकिन यू विल सेल इट इन लेस. तो इस केस में आपके पास लॉस क्या हो जाएगा, CP माइनस SP. ओके, तो अब यहाँ पर यदि मुझे कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक बॉल बाय की से 60 रुपीज़ की, तो 60 रुपीज़ इज़ माई कॉस्ट प्राइस और उसे मैंने सेल कर दिया से 30 रुपीज़ में. ये मेरा सेल प्राइस है. तो मुझे 30 रुपीज़ लेस मिले ना, तो यहाँ पर मुझे कितना लॉस हो गया, लॉस विल बी 60 माइनस 30, दैट इज ₹30. गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द लॉस. ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया. आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर टू all of you कि what is the meaning of SP, CP, loss and profit. Now I need to calculate it on the percentage. मतलब आपको ये देखना है कि 100 रुपीज़ में कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको लॉस हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 100 रुपीज़. ठीक है, अब मैं प्रॉफिट की बात करूँ या लॉस की बात करूँ, दोनों ही आपके डिपेंडेंट किस पर होते हैं, बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, आप किसके बेसिस पे इनको कैलकुलेट करते हो, कॉस्ट प्राइस पे. तो आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इन द न्यूमरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फ्रैक्शन. तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही तो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. तो इन द डिनोमिनेटर व्हाट विल कम, कॉस्ट प्राइस, एंड आई नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सिमिलरली यदि मुझे लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉस भी मैं कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करूँगी. तो एट फर्स्ट आई विल मेक द फ्रैक्शन ऑफ लॉस. तो लॉस अपॉन CP, लॉस भी मेरा कैलकुलेट कौन सी प्राइस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे. तो लॉस अपॉन CP, एंड मुझे इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज पे, सो दैट आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If not clear, तो just follow the previous video where I have told how to change the fraction into percentage or how to change the percentage into fractions. तो वो introductory जो video है, you please go and watch in my channel. अब हमें find out करना है, हम बहुत ज़्यादा formulas नहीं याद करेंगे, बहुत basic concept wise formulas जो है हम याद करेंगे, right? मैंने सिंपल इक्वेशंस पर भी
वीडियोस बना रखी हैं, सो देयर यू कैन गो एंड सी व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशंस. बैलेंसिंग मेथड भी बता रखा है, हिट एंड ट्रायल भी बता रखा है, देन ट्रांसपोजिशन मेथड भी बता रखा है. बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोजिशन मेथड. ठीक है, तो यदि आपको ट्रांसपोजिशन मेथड आता है तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है, राइट. तो यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट SP व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेल प्राइस. अच्छा, अब जब सेल प्राइस आपको प्रॉफिट परसेंट पे कैलकुलेट करना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस से ये ज़्यादा ही होगी. और वेदर आई टॉक अबाउट प्रॉफिट, इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड इन द ऑन द कॉस्ट प्राइस ओनली. दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस में समथिंग विल बी एडेड. तो कॉस्ट प्राइस, नाउ व्हाट विल बी एडेड विद द कॉस्ट प्राइस? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस. क्या ऐड होगा? प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस. बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि आपको SP फाइंड आउट करना है व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, तो आप क्या करेंगे? CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP फाइंड आउट करेंगे. तो यदि आपको SP गिवन है तो आप CP अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज X, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस राइट हैंड साइड यू कैन फॉलो द ट्रांसपोजिशन. तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल हाउ टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं. SP व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन. लॉस परसेंट इज गिवन, दैट मीन्स कि लॉस में क्या हो रहा है? आपका जो सेल प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है. इट इज़ लेसर देन कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स समथिंग विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस. तो CP लॉस मतलब आपका कुछ आपके पास से जा रहा है ना, तो कुछ कम हो रहा है आपके पास. सो इफ समथिंग इज रिड्यूसिंग विथ यू, यू यूज द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. ठीक है, तो CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP. बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है. इसके अलावा आपको कोई बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं. आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और ट्रांसपोजिशन मेथड पर प्रैक्टिस करिए. आपके सारे आंसर सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से निकल कर आएंगे. देर आर n नंबर ऑफ बुक्स जहाँ पर आपको ढेर सारे फॉर्मूले मिलेंगे कि व्हाट इज़ द CP व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन, व्हाट इज़ द CP व्हेन profit percent is given, what is the SP when loss percent is given, what is the SP when profit percent is given. आप मतलब परेशान हो जाओगे इतने सारे फॉर्मूले याद करके, आपको याद भी नहीं रहेंगे. तो द बेस्ट ऑप्शन इज दिस, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सबसे पहली चीज़ आपकी होती है SP एंड CP, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. जहाँ पर सेल प्राइस ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, जहाँ पर सेल प्राइस कम होगी वहाँ पर आपको लॉस होगा. जब आपके पास लॉस है तो आप उस लॉस को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. लॉस और प्रॉफिट दोनों ही आपके कैलकुलेट होते हैं कॉस्ट प्राइस पे. तो कॉस्ट प्राइस का आप लॉस का फ्रैक्शन बनाइए कॉस्ट प्राइस पे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो आपको लॉस परसेंट मिल जाएगा. सिमिलरली यू कैन गेट द प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट. अब जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है तो आपको SP कैसे कैलकुलेट करना है उसका तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है. अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो यदि आपको समझना है तो उसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और बने रहने के साथ साथ मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको कॉन्सिक्यूटिव वीडियोस जो हैं वो मिलते जाएं. और आप वीडियोस को जब सीरीज़ में देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. फॉर एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, बट try to do practice and try to understand the concept and definitions. They will really helpful for you. Till then, keep practicing, keep liking, keep sharing. Good luck.